अच्छी ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए सबसे जो बेसिक जरूरत होती है वो होती है चार्ट पे सप्लाई एंड डिमांड जोन्स की सही समझ होना। जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसके आसपास का क्रूशियल एरिया कहलाता है सप्लाई जोन। ये जो सपोर्ट लेवल है इसके आसपास का क्रूशियल एरिया कहलाता है डिमांड जोन। किसी एक पर्टिकुलर लेवल को अगर पकड़ते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाते हैं, पूरे जोन को कंसीडर करते हैं तो सप्लाई डिमांड जोन बन जाते हैं। अब इतना आप खुद से समझ सकते हैं कि अगर सिर्फ हम एक डॉट लेवल को मार्क कर रहे हैं वर्सेस एक पूरे जोन को मार्क कर रहे हैं तो उसमें से किसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली एक जोन की एक्यूरेसी ज्यादा होगी। इसी वजह से न्यू ट्रेडर्स को यह कहा जाता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने से पहले आप सही सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई करना सीखें। अब जैसा कि ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल से ज्यादा इन जोन्स की एक्यूरेसी ज्यादा होती है, पर फिर भी कभी कभी आप देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पे सप्लाई जोन के आसपास सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए बैठे हैं, पर कभी कभी चार्ट उसका ब्रेकआउट कर देता है, जैसा अभी आपको यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें सप्लाई जोन के आसपास आके क्या यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है या फिर ब्रेकआउट के लिए वेट करना है, इसका पता हमें कैसे चलेगा? एंड उससे भी बुरी बात ये हो जाती है कि सपोज सप्लाई जोन के आसपास हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए बैठे थे, चार्ट ने यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाया भी सही कि वो नीचे की साइड पे जा रहा है, हम यहाँ पे सेल करने के लिए शॉर्ट करने के लिए एंटर हुए और चार्ट तुरंत से यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, सबके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। वो सिंपली ऐसे हाईली ऑप्टिमाइज्ड एरियाज होते हैं या फिर जोन्स होते हैं जहां से हाई अमाउंट में डिमांड या फिर सप्लाई जनरेट हुई हो, जहां पे किसी बड़े प्लेयर, स्मार्ट प्लेयर या बैंक वगैरह ने वहां पे लार्ज क्वांटिटी में बाय या फिर सेल किया हो। अब जैसा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हम ऑलरेडी बेसिक्स वगैरह में ये कवर कर चुके हैं कि स्मार्ट मनी जो रहता है उनके पास ये डेटा रहता है कि कौन कहां पे कितना ऑर्डर पंच कर रहा है, कहां पे कितनी लिक्विडिटी वगैरह पड़ी हुई है। ये डाटा उन्हें कहां से मिलता है? सिंपली जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं हमारे, वही उनको वो डाटा बेचते हैं। पर हम होते हैं जो रिटेलर्स वगैरह, उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं रहती है कि कहां पे कितने लोग बाय करने बैठे हैं, कितने लोग सेल करने बैठे हैं, कहां पे किनका स्टॉप लॉस वगैरह पड़ा है। तो हमें ये सब सिंपली चार्ट को देखते हुए ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के इस वाले ऑर्डर ब्लॉक टॉपिक के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि कहां से एक हाई अमाउंट में डिमांड या फिर सप्लाई जनरेट हुई है, क्योंकि हैवी क्वांटिटी में ऑर्डर लगने से वहां पे प्राइस मोमेंटम हमें दिखता है, उससे हम इस बात का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हम चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना सीखें उससे पहले कुछ बेसिक बातें समझना जरूरी है ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। दो टाइप के ऑर्डर ब्लॉक मेनली हमारे सामने निकल के आते हैं, एक होता है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। काम क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक का? जैसा कि आपको पता हो कि स्मार्ट मनी जो रहता है वो हजारों करोड़ के फंड में ट्रेड करना पसंद करता है, उसको लार्ज अमाउंट में क्वांटिटी बाय या सेल करनी पड़ती है। तो वो ये चीज नहीं कर सकते हमारी तरह की मार्केट ऑर्डर पे डाल के अपने वहां पे क्वांटिटीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उससे होगा क्या? फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे प्राइस चल रहा था, उसने वहां पे हजारों करोड़ के ऑर्डर्स वहां पे एग्जीक्यूट कर दिए, तो थोड़े से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे और ये प्राइस 110 चला जाएगा, थोड़े से और ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे ये प्राइस 120 चला जाएगा, थोड़े और एग्जीक्यूट होंगे ये 150 चला जाएगा। इस वजह से क्या हो रहा है कि उस अकेले की डिमांड एग्जीक्यूट होने की वजह से ही यहाँ पे प्राइस में जो है वो चेंजेस आते हुए जा रहे हैं। तो कुछ क्वांटिटी उसको 100 पे मिल रही है, कुछ 150 पे मिल रही है, इस वजह से उसको मेजर लॉस फेस करना पड़ता है। उनको एक एक रुपए में भी करोड़ों का लॉस होता है। उसके बाद जैसा कि मार्केट ऑर्डर्स पे तो वो अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करते, तो क्या वो लिमिट ऑर्डर्स पे अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लिमिट ऑर्डर्स का काम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे हमने सारे ऑर्डर्स वहां पे एग्जीक्यूट करके रख दिए, अगर वो इस तरह से करेंगे तो वहां पे उनके सारे ऑर्डर्स फुलफिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 100 रुपए में मान लीजिए उतने वहां पे जैसे उसको बाय करना है तो उतने वहां पे सेलर्स ही उसको नहीं मिलेंगे। वो यूज में लेते हैं थर्ड तरीके को, जो कि होता है प्राइस बैंड का तरीका। उसमें एक पर्टिकुलर प्राइस बैंड वो सेलेक्ट करके, जैसे 100 रुपए से लेकर फॉर एग्जांपल 105 या 110 रुपए का प्राइस बैंड उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बीच में वो अपने मल्टीपल ऑर्डर्स वहां पे प्लेस करके रख देंगे। यही जो प्राइस बैंड उन्होंने सेलेक्ट किया है इसी को कहा जाता है ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस बैंड में ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल उसको 1 लाख क्वांटिटी की बाइंग करनी थी, पर हो सकता है 80,000 क्वांटिटी की ही बाइंग होकर रह जाए और बाकी के 20,000 क्वांटिटी के ऑर्डर ही फुलफिल ना हो पाए। तो ये 20,000 क्वांटिटी जो वहां पे बची हुई है फुलफिल होने को, जिसके ऑर्डर अभी भी प्लेस पड़े हुए हैं, इस वजह से क्या होता है, वापस से अगर चार्ट घूम फिर के उसी प्राइस के आसपास आएगा तो वापस से ये जो 20,000 क्वांटिटी में बाइंग होगी, इस वजह से वहां पे हमें प्राइस का मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ बाइंग होने को रह गई है, तो वापस से जब भी चार्ट इस पे आएगा, टैप करेगा, तो यहाँ से हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। जहां से पूरे ट्रेंडी मूव का ओरिजिनेशन चालू हुआ है वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिलता है कभी कभी, उसको कहा जाता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, जो कि सबसे दूर वाला ऑर्डर ब्लॉक है। उसके अलावा भी बीच में हमें कभी कभी 2-3 ऑर्डर ब्लॉक्स देखने को मिल सकते हैं। इनका काम यही रहता है कि चार्ट वापस से इन पर टैप करेगा तो एक रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, और इसी रिएक्शन को कैच करने के लिए हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक को स्टडी करते हैं। एक्चुअल में प्रैक्टिकल चार्ट पे ये कैसे दिखते हैं उसकी अभी हम आगे बात करेंगे। पहले आप पूरे कंसेप्ट को और पूरे यूज को अच्छे से समझ लीजिए। ऐसा ही सिमिलर हमें बियरिश साइड पे भी देखने को मिलता है कि उसने कोई सेल क्वांटिटी में अपने वहां पे ऑर्डर्स वगैरह लगा रखे हैं। वापस से जो हमने एग्जांपल लिया था फॉर एग्जांपल उसमें भी 20,000 क्वांटिटी वहां पे बच गई, तो चार्ट जब वापस से इस पर टैप करेगा तो वहां पे हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। जैसे सबसे नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ पे बियरिश केस में सबसे ऊपर वाला यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। उसके अलावा जो पूरा बड़ा सा ट्रेंडी मूव देखने को मिला है उसमें मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स हमें देखने को मिल सकते हैं। उन मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स में से कुछ ही ऑर्डर ब्लॉक्स वैलिड रहते हैं,
मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आपके लिए एकदम सिंपल बना सकूं, जिससे कि आप इसको अच्छे से यूज में ले सकें, सारी बातें आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाए। तो ध्यान से अटेंशन के साथ बातों को सुनते जाएं। कुछ भी बातों को अगर आप मिस करते हैं तो फिर आप गलत ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जिस वजह से लोग ट्रैप होते हुए नजर आते हैं। तो सिंपली जैसे कि अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, पूरी वीडियो सेशन में जो भी ब्लू कलर के ब्लॉक रहेंगे वो हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करने वाले हैं। जो भी रेड कलर के ब्लॉक होने वाले हैं उनको मैं एज अ बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करने वाला हूं। तो सिंपली जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज हर किसी ऑर्डर ब्लॉक को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अब जैसा कि जो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहता है उसकी ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो उसमें स्ट्रक्चर मैपिंग काम में आती है, स्पेशली स्ट्रक्चर मैपिंग में BOS हमारे काम में आता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट जो उसमें काम में आता है वो रहता है इम्बैलेंस। कैंडल्स का बीच में जो इम्बैलेंस होता है, जो इनएफिशिएंसी होती है, कैंडल्स के बीच का जो गैप होता है, वो हमारे वहां पे काम आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्कआउट किया है, क्या वो मिटिगेटेड है ऑलरेडी या फिर नॉन मिटिगेटेड है, वो हमारे काम में आता है। चौथा एंड मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज्यादा होता है लिक्विडिटी। ये चारों पॉइंट्स का मतलब आपको पता है तभी आप ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सही से एंड उसको यूज में ले सकते हैं। अब जैसा कि ये चारों पॉइंट्स अगर आपको नहीं पता है या चारों में से कोई एक आध पॉइंट आपको नहीं पता है तो आपको किस तरह से पता चलेगा। अब जैसा कि हम चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके एक पिक्चर देखते हैं, तो पहले चार्ट यहाँ पे इस तरह से डाउन ट्रेंड में बना हुआ था, बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके नीचे की साइड पे मूव कर रहा था। फिर एक बार जब यहाँ से मूव निकला तो इसने इस बार लो को ब्रेक नहीं करा, यानी सिंपली हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ से ट्रेंड इस तरह से हायर हाई हायर लो का हो चुका है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के टर्म में उसको कहते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग, जिसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे बहुत ही काम आता है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक पार्ट मैंने बना के अपलोड कर दिया था। अब इस तरह से जब हम जूम करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, एक हमारे को अच्छे अमाउंट का यहाँ पे पुल बैक मिला था। उसके बाद यहाँ पे एक वैलिड हमारा लो कंसिडर किया जाता है कब, जब यहाँ से एक वापस से हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जब एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा उसके बाद ही हमें ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना चालू करना है। कहीं पे भी बीच में चलते फिरते घूम रहे हैं वहां पे हमें ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई नहीं करना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे टिक हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो हम ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना चालू करेंगे। कैसे करेंगे, अप साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखना है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमें क्या चाहिए, लास्ट सेलिंग मूव कहां तक गया था। इसके बॉटम पार्ट पे जब हम इस तरह से जूम इन करेंगे तो हमें यहाँ पे कैंडल्स पे गौर करना है। कुछ देर के लिए मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे डिलीट कर देता हूं। तो लास्ट सेलिंग कैंडल कहां तक गई थी, ये वाली सेलिंग कैंडल हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल थी। इस कैंडल का लो अभी तक भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। बाकी की जो कैंडल्स बन रही हैं उसके अंदर में ही बन रही हैं, इनसाइड कैंडल्स टाइप हमें देखने को मिल रही हैं। तो पूरी की पूरी ये कैंडल हमारे लिए एज एन ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर की जाएगी, यानी ये जो पूरी रेड कैंडल का हाई है विक से लेकर विक तक हम पूरा कंसिडर करेंगे। मैं टेक्निकल्स के अलावा आपको साथ के साथ साइकोलॉजी भी समझाता हुआ जाऊंगा, जिससे कि ये जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है आपके दिमाग में एकदम सिंपल हो जाए, एकदम आसान आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहे हैं, उसके साथ आप साइकोलॉजी को समझ जाएंगे तो आपके कंप्लीटली दिमाग में वो फिट हो चुका होगा। अब साइकोलॉजी को समझने के लिए आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि चार्ट का स्ट्रक्चर क्या था, अप साइड का स्ट्रक्चर बना हुआ था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पे किया है हमने, अप साइड के लिए। ऑर्डर ब्लॉक हम कहां का ढूंढ रहे हैं, बुलिश साइड का, जिससे कि हम उस पर टैप करके वहां से लॉन्ग साइड की कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह देख सके। तो जो लास्ट सेलिंग मूव चलता हुआ आया उसका बॉटम पार्ट देखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि किसी नॉर्मल रिटेलर वगैरह ने, किसी आम आदमी ने तो उसको गिरते हुए चार्ट को यहां से घुमाया नहीं होगा। ऑब्वियसली किसने घुमाया होगा, जिसके पास हजारों करोड़ों में फंड है। कोई फंड हाउस हो सकता है, कोई बैंक वगैरह हो सकता है, कोई भी स्मार्ट मनी हो सकता है, XYZ। तो उसने अगर यहां से इसको घुमाया है तो उस एरिया पे हमें क्रूशियल नजर रखनी चाहिए। इस वजह से जो लास्ट मूव चलता हुआ आया है उसके नीचे चार्ट जब जा नहीं पाया तो यहां तक लास्ट हमें ऑर्डर फ्लो देखने को मिल रहा है। जो भी कैंडल डॉट लो लगाएगी उसी कैंडल को आपको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर लेना है। अब जैसे डॉट लो तो इस ग्रीन वाली कैंडल ने भी लगाया है, आप कह सकते हैं, तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते थे बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के लिए। पर ये हमें क्या देखने को मिल रही है, इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है, तो इसकी उतनी पावर नहीं है, उतनी वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें पूरा यही ब्लॉक लेना पड़ेगा इस तरह से। एंड ये तो हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमें चेकआउट करना है, फिर ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना चालू करना है। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था, इम्बैलेंस हमें चेकआउट करना है कैंडल का। तो इस तरह से जब आप क्लियर कट जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छा सा इम्बैलेंस हमें क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो छोटी सी डोजी कैंडल लगी है इसमें और इस वाली कैंडल में, हैमर जो कैंडल है, इसके बीच में हमें यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। अब तीसरा जो पॉइंट था, मिटिगेट है या फिर नॉन मिटिगेट, उसका हम इस तरह से पता लगाएंगे। जब यहाँ से चार्ट ऑर्डर ब्लॉक के बाद निकला तो क्या उसने एक बार भी उस पर टैप करा, नहीं करा तो वो अभी तक भी नॉन मिटिगेटेड है। अगर चार्ट उस पर एक बार भी टैप कर देता, कोई भी, फॉर एग्जांपल ये वाली जो कैंडल है यही इस पर टैप कर देती, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक किसी भी काम का नहीं रहता। यानी अगर टैप कर दिया है, पूरा खत्म कर दिया है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को, तो वो कहलाता मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक।
एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो एक ही बार काम करता है, उसकी एक्यूरेसी एक बार के लिए ही रहती है। अब जैसा कि चार्ट नीचे से चलता हुआ आया नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से, उसके बाद बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स हैं, कोई एक पुल बैक हमें देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक हमें देखने को मिला इस वाली कैंडल में, बिल्कुल बन सकता था ये ऑर्डर ब्लॉक। इसको एक बार हम इस तरह से मार्कआउट भी कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया सपोज। अब हुआ क्या, चार्ट यहाँ से आगे की साइड ऊपर गया, वापस आया, पुल बैक दिया यहाँ पे एक, और एक्जैक्टली डॉट इस पे जब चार्ट टच किया तो यहाँ पे हमारे लिए एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनती थी। अच्छा, जब एक बार टच कर लिया तो क्या हो गया इसमें, यहाँ पे ये हो गया मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, यानी इसका काम खत्म हो चुका है। एक ऑर्डर ब्लॉक का जिंदगी में एक ही बार काम रहता है, वो यहाँ पे इसने चार्ट ने टच कर लिया इसको, तो ये अब किसी भी काम का नहीं रहा, इसलिए हम इसको अब कंसिडर नहीं करेंगे। उसके आगे के ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, तो जैसा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, अब इसको पहले मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे मार्कआउट किया इसको। यहाँ पे चार्ट ने एक हाई लगाया, अच्छा खासा पुल बैक दिया, उसके बाद तो जब ये हाई वापस से क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस हुआ, तब हम नीचे का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना चालू करेंगे। अब जैसा कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे इंपल्सिव मूव हुआ, तो ये वाली लास्ट वाली सेलिंग कैंडल हमने क्यों नहीं ली है, उसका जस्ट अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो ये सेलिंग मूव चलता हुआ आया नीचे की साइड पे, जो यहाँ पे हाई से वापस हम नीचे की साइड पे आए, उसने डॉट क्या लो लगाया, ये वाला लो लगाया डॉट। इस पूरी कैंडल को हमें एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करना पड़ेगा, हाई से लेकर लो तक, विक से लेकर पूरा विक तक। बाकी की ये जो 3 कैंडल्स बन रही हैं इंपल्सिव मूव के पहले, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक तो ये इनसाइड कैंडल है, इसका लो ये ब्रेक नहीं कर पा रही। अब ये वाला जो हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा, इसमें क्या सारी कैरेक्टरिस्टिक्स टिक हो रही हैं। लिक्विडिटी की हमने बात करी थी, तो लिक्विडिटी का जो लास्ट लो चलता हुआ आया है वो हमने लो कंसीडर कर लिया। क्या ये मिटिगेटेड है, अभी तक नहीं है, आगे जाके यहाँ पे होगा। तीसरा, क्या यहाँ पे कैंडल में कोई इम्बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। जब इस वाली कैंडल को से लेकर आप यहाँ तक नीचे वाली कैंडल को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको एक इम्बैलेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे टिक हो गए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, सिर्फ इतना हम देखें, यहाँ पे छोटा सा पुल बैक था, तो इसका यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मिटिगेटेड भी अभी तक नहीं है, तो हम इसको जब तक कंसीडर करके रखेंगे जब तक ये मिटिगेटेड नहीं हो जाता। कहाँ पे जाके ये मिटिगेटेड हुआ, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ तक के लिए सिर्फ ये हमारे काम का था, इसके आगे कभी भी जिंदगी में एक ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं आएगा, तो इसकी अब कोई भी हमारे लिए वैल्यू नहीं रहेगी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब उसके आगे हम आते हैं थोड़ा सा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से जो मूव निकला वो बहुत अच्छा मूव जा रहा था, उसमें कोई भी एक खास अमाउंट का पुल बैक वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रहा था, पर यहाँ पे एक बार चार्ट हाई लगा के आया इस बार, उसके बाद एक अच्छे अमाउंट का हमें पुल बैक वगैरह देखने को मिला है। तो ये पूरे हाई से लो तक जब जहाँ पे हम आए हैं, डॉट जिस कैंडल ने लो लगाया, वो कौन सी वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है। वो कैंडल के कलर से कोई भी मतलब नहीं होता, ग्रीन भी रह सकती है, रेड भी रह सकती है, कुछ भी कलर रह सकता है, डोजी, हैमर, कुछ भी तरह की कैंडल हो सकती है। सिर्फ हमें ये चाहिए जब हाई से हम नीचे आ रहे हैं, तो जो कैंडल डॉट लो लगा के ऊपर की साइड पे गई है, उसके वहां पे हमें ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है, और यूज हम उसको आगे आने वाले टाइम में लेते हैं जब चार्ट उस पर टैप करता है। आई होप आपको क्लियर होती जा रही होगी बातें। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हाई से जब हम नीचे निकलना चालू करें, तो एक बार जब वापस से हम इसके हाई के ऊपर निकल जाएंगे, इस वाली कैंडल में हम निकले इसके हाई के ऊपर, फिर जाके हम ये ढूंढना चालू कर रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक। लाइव मार्केट में जैसे चार्ट यहाँ से गिरता हुआ जा रहा है, तब हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने नहीं बैठे। एक बार जब हाई वापस से क्रॉस हो गया यहाँ पे इस वाली कैंडल में, तब हम उसके पीछे का देखना चालू करेंगे कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना के आया है ये। तो इस पूरी कैंडल को ऊपर से लेकर नीचे तक हम यहाँ पे एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्कआउट कर लेंगे। उसके बाद सिमिलरली बाकी की चीजें चेकआउट करेंगे। ढूंढना कब चालू करा था, जब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे इस वाली कैंडल पे, तब हम ढूंढना चालू कर रहे थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्या यहाँ पे कोई इंबैलेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो जी बिल्कुल देखने को मिल रहा है, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था, क्या ये मिटिगेटेड है, तो कोई भी कैंडल ने क्या इस पर टैप किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है अभी तक। कब जाके करेगी, यहाँ पे टैप करेगी। तो यहाँ तक इस ऑर्डर ब्लॉक की पूरी लाइफ थी, यहाँ पे ये पहली बार टैप हुआ है। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या यहाँ पे इसने रिएक्शन दिया। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा, ये हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्कआउट किया, डॉट चार्ट इस पर टच किया, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपसाइड का मूव हमें देखने को मिला। देखने को आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो एक ही कैंडल का मूव है, पर आप जब नीचे से लेकर इस तरह से हाई को मार्कआउट करेंगे, तो ऑलमोस्ट 59-60 पॉइंट का ये हमें मूव देखने को मिल रहा है, वो भी किसमें, निफ्टी 50 में, जो कि एक बहुत ही अच्छा मूव हो जाता है। सो इस तरह से हम मार्कआउट कर सकते हैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को। हर कोई इंपल्सिव मूव के पहले अगर हम इस तरह से लास्ट सेलिंग पॉइंट को उठा के ऑर्डर ब्लॉक मार्कआउट करने की कोशिश करेंगे, तो वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहता है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, 4 पॉइंट्स के क्राइटेरिया हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो जो ऑर्डर ब्लॉक हमने सबसे पहले बनाया था, हमारा जो सबसे बॉटम पार्ट पे बना हुआ था, एकदम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, उस पे चार्ट ने अभी तक भी यहाँ पे टैप नहीं किया है, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक अभी तक भी अलाइव चल रहा है। अब आगे जब हम आते हैं, तो यहाँ पे आके एग्जैक्टली चार्ट ने उस पर टैप किया। अब इस साइड पे जब हम जूम करके देखते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके नोट डाउन करने के लिए ये है, एक बार चार्ट इसके आसपास आया। पहली बार इसके आसपास हम जब आए थे, जब ये वाली कैंडल ने लो लगाया था, पर ध्यान से अगर आप जूम करके देखेंगे, तो यहाँ पे इस कैंडल ने इसको टच नहीं करा था। अब इंपॉर्टेंट बात यही हो जाती है यहाँ पे नोट डाउन करने की, कि इसके आसपास से या इसके थोड़ा पहले से ही अगर चार्ट मूव कर देता है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक का मूव नहीं रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। ऑर्डर ब्लॉक का मूव जब भी कंसिडर होता है, या तो चार्ट इसकी हायर साइड पर टैप करे, एक बार टच करना चाहिए, या फिर इसके नीचे अंदर कहीं ब्लॉक में जाके फिर वापस से निकल के बाहर आए, यानी अभी तक भी ये मिटिगेट नहीं हुआ है।
यहाँ पे जाके फिर ये पहली बार मिटिगेट होता है। अब उसमें आप देख सकते हैं किस तरह का हमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिला। अगले दिन चार्ट सीधा यहाँ पे गैप अप हमें देखने को मिला। इस वजह से यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे पॉइंट्स का मोमेंटम कैप्चर करने को मिला। अब इसके आगे फिर इसकी कोई भी लाइफ नहीं है, इसके आगे ऑर्डर ब्लॉक ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। अगर ध्यान से आप बातों को सुनते हैं तो जितना भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीरीज में मैंने आपको अभी तक टॉपिक प्रोवाइड करे हैं वो सारे ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए ही काम में आते हैं। अब हम चेकआउट कर लेते हैं कुछ बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के एग्जांपल्स। तो जैसा कि सिंपली जैसा हमने पहले डिस्कस करा, आपको यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करना है और देखना है कि ट्रेंड क्या चलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट देखने को मिल रहा होगा कि लो ब्रेक होते हुए जा रहे हैं, यानी कि आप इस तरह से देख सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हो रहा है वो डाउन साइड पे होता हुआ जा रहा है। सिंपली लोअर हाई लोअर लो इस तरह से बनते हुए चल रहे हैं। ऐसा जब भी चार्ट पे हो तब आपको डाउन साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। उससे क्या होता है, ट्रेंड के साथ राइड करने में हमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वगैरह मिलता है और ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे फेल होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ऊपर से हम यहाँ पे बड़ा सा गैप डाउन खुले तो एक तरह से यहाँ पे काइंड ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। अब गैप इतना बड़ा है यहाँ पे, उसके ऊपर का चार्ट मान लेते हैं, हमें पता नहीं क्या है, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं। यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना चालू करना है इसके आगे के लिए। अब यहाँ पे हुआ क्या है, गैप डाउन खुलने के बाद आप अगर ध्यान से चेकआउट करेंगे तो सबसे पहले चार्ट ने एक पूरा यहाँ से यहाँ तक का फॉल दिया। अब ये जो बड़ी सी कैंडल बनी है यहाँ से यहाँ तक का फॉल हुआ है, तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस वगैरह रखे होंगे। यहाँ पे इसके ऊपर मतलब सिंपली हमें लिक्विडिटी देखने को मिल रही होगी। उसके बाद चार्ट ने यहाँ पे पुल बैक दिया है। अब नॉर्मली ये चार्ट होता है, इसके ऊपर कोई स्टॉप लॉस वगैरह नहीं होते या इस तरह से पूरा कनेक्ट करता हुआ फॉल करता हुआ आ रहा होता है ये, तब तो हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर कर सकते थे जो मैंने मार्क कर रखा है आपसे। जो ये कैंडल का हाई डॉट जिस कैंडल का लगा हुआ है यहाँ पे, उस कैंडल को हम पूरा कंसीडर कर सकते थे इस तरह से ग्रीन कैंडल को। पर अभी क्या हो गया है कि यहाँ पे इसके ऊपर भी स्पेस है स्टॉप लॉस रखने की, और वैसे भी फ्रेश डे स्टार्ट हुआ है तो काफी सारे लोग इंट्राडे वगैरह में जो नई पोजीशन वगैरह बनाए होंगे वो यहाँ पे इसके ऊपर अपनी स्टॉप लॉस वगैरह रखे होंगे। सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर लिक्विडिटी होगी, तो यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक ना कंसीडर करते हुए नॉर्मल केस में यही ऑर्डर ब्लॉक बनता हमारा। इस पूरी कैंडल को हमें एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करना पड़ेगा, यानी जो पहले वाली पूरी कैंडल है उसको हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। जब ऐसा हम करते हैं तो उसी के अंदर ऑटोमेटिक ये छोटा वाला इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा आ जाता है। इस तरह से मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ, इसको हम एज अ इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं। सारे के सारे एज इट इज पॉइंट यहाँ पे अप्लाई होंगे। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टाइप हुआ, एक लो ब्रेक हुआ, जो ट्रेंड चल रहा था उसी का यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। सेकंड केस यहाँ पे क्या है, इम्बैलेंस का हमें देखना था, तो इस तरह से आप यहाँ पे पैरेलल चैनल टूल निकालेंगे एक, उसको इस तरह से यहाँ पे, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी क्रिएट हो रखा था। तीसरा केस कौन सा था कि क्या ये मिटिगेट है, तो जब से यहाँ से निकला है तो वापस एक बार भी इस पर टच नहीं करा है, तो अभी तक भी ये मिटिगेटेड नहीं है, यानी नॉन मिटिगेटेड है, जिंदा है अभी तक भी। चौथा केस क्या था, लिक्विडिटी वाला। सिर्फ उस चौथे पॉइंट की वजह से, लिक्विडिटी की वजह से ये पूरा की पूरा ऑर्डर ब्लॉक हमें लेना पड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह पड़े होंगे। उसके बाद क्या हुआ, सिंपली कंटिन्यू मोमेंटम हमें देखने को मिला, डॉट यहाँ पे हमने लो लगाया है। अब लो लगाने के बाद जब तक ये लो वापस से ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। यहाँ पे एग्जैक्टली हमने वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है जब इस बड़ी सी कैंडल ने इसको वापस से ब्रेक डाउन किया, इसके नीचे क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे वापस से हम इसके ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना चालू करेंगे कि भाई कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बने हुए पड़े हैं। जैसा कि डाउन ट्रेंड के लिए हम ढूंढ रहे हैं, तो लास्ट बाइंग मूव कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे। डाउन ट्रेंड के केस में जो लास्ट ये पूरा बाइंग मूव है इसको कहा जाता है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो का एक छोटा सा ब्लॉक होता है ऑर्डर ब्लॉक, जहां पे हमें ये पता चलता है कि वहां पे कुछ ऑर्डर्स वगैरह पेंडिंग हो सकते हैं या फिर कोई नए ऑर्डर्स वहां पे जनरेट हो सकते हैं। यही कंप्लीट साइकोलॉजी रहती है ऑर्डर ब्लॉक की। तो जैसे इस तरह से ये डाउन ट्रेंड चार्ट चल रहा है, तो ये जो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ उसके बाद ये जो पूरा यहाँ पे कंप्लीट अपसाइड का मूव था, इस पूरे को अगर हम कंसिडर करते हैं ऐसे, तो ये कहलाता है ऑर्डर फ्लो पूरा। और ऑर्डर फ्लो का एक पर्टिकुलर हिस्सा, एक पर्टिकुलर कोई कैंडल वगैरह, वो कहलाती है ऑर्डर ब्लॉक। अब जैसा कि यहाँ पे हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था एक BOS, तो उसके बाद हम ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक चेकआउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो हमें देखने को मिला था। इसके ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे तो ये वाली जो कैंडल है, बड़ी सी बीच वाली डोजी कैंडल, इस तरह से आप इसको मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम कंसिडर कर लेते हैं बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी हाई कैंडल हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, जैसा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे, मिटिगेशन अभी तक इसका हुआ नहीं है, यानी अभी तक भी इस पे एक बार भी टैप नहीं किया है। और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था कि इम्बैलेंस, तो इम्बैलेंस आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक इम्बैलेंस हमें देखने को मिल रहा था, कैंडल के बीच में एक गैप पड़ा हुआ था, तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे टिक हो रहे थे। तो इस वजह से हमने यहाँ पे सबसे पहले इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर करा। अब हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, तो पहली बार ये यहाँ पे मिटिगेट हुआ, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे टैप करते ही चार्ट ने रिएक्ट किया और डाउन साइड का एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला। अब उसके थोड़ा आगे हम चलते हैं, तो अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक लो यहाँ पे लगा था, पर इसको जब हम इस तरह से यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे ये लो तो ब्रेक हुआ है, पर इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है कि लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करी गई है, पर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। इसको इस तरह से हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई है। अगर इसके नीचे क्लोज करता लो के नीचे, तभी वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाता। अब अगला लो हमारा क्या बन चुका है, ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है ये हमारा अगला लो बन चुका है। तो इसको हम जब आगे इस तरह से एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी वापस से सेम चीज हुई कि लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप होती हुई हमें नजर आई है।
इसको भी हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। ये भी कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। और नया लो हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा यहाँ पे नया लो बन चुका है। जूम करके मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि लो तो ब्रेक हो रहा है पर उसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर रही, तो वो कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वहां पे नहीं होगा, वो सिर्फ वहां पे लिक्विडिटी स्वीप करी गई है। किसी ने अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह डाल के जैसे बाय वगैरह किया होगा तो सिर्फ उसके स्टॉप लॉस यहाँ पे खाए गए हैं। उसके बाद नया लो हमारा क्या बन गया, ये। अब इसका भी वापस से आप सेम देखेंगे, सेम चीजें यहाँ पे होती हुई जा रही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वापस से इसका भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी हमें लिक्विडिटी स्वीप होती हुई नजर आई। जो भी यहाँ पे बाय वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से, उनके बार बार स्टॉप लॉस मार्केट हंट कर रहा है, क्योंकि जो न्यू रिटेलर्स वगैरह होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड वगैरह में बना हुआ है। वो बार बार यहाँ से कैंडल देख के कोई भी बाय वगैरह करने की कोशिश कर रहा है तो उसके यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस खाए जा रहे हैं। उसके बाद नया हमारा लो क्या लग गया, ये हमारा नया लो लग गया। अब इसको जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ पे जाके हमें इसके नीचे कैंडल देखने को मिली, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वैलिड हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ नजर आया है, इसको हम मार्क कर सकते हैं एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तब उसके बाद हम पीछे के ऑर्डर ब्लॉक देखना चालू करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जैसा आप देखेंगे कि एक पुल बैक वगैरह यहाँ पे हमें देखने को मिला था, पर ये कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हम मार्क नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैंडल्स एक तो आपस में सब मिटिगेटेड है, इस वजह से इस वाले हम ऑर्डर फ्लो को कंसिडर नहीं करेंगे। उसके पहले का ऑर्डर फ्लो हमें क्या देखने को मिल रहा है, लास्ट बाइंग मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला था। डाउन ट्रेंड के केस में जैसा मैंने आपसे कहा, लास्ट जो बाइंग मूव रहता है वो पूरा एक ऑर्डर फ्लो कहलाता है, OF जिसको कहते हैं। उसका एक फिल्टर वर्जन होता है ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑब्वियसली ऑर्डर फ्लो इस तरह से बड़ा होता है, ऑर्डर ब्लॉक उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। तो लास्ट ऑर्डर फ्लो हमें कहां देखने को मिला था, अगेंस्ट वाली साइड पे, यहाँ पे। तो इसका जो डॉट हाई लगा है उस कैंडल को हम पूरा मार्क करेंगे, तो वो हमारे लिए एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से मार्क कर लेते हैं। अभी तक हम इसको ऑर्डर ब्लॉक नाम नहीं देंगे, पहले हम बाकी के क्राइटेरिया को चेक करेंगे कि क्या इसमें सारी चीजें टिक हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हमें देखने को मिला है नीचे, उसके बाद ही हम चेकआउट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, क्या यहाँ पे कोई इम्बैलेंस वगैरह हमें देखने को मिल रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल देखने को मिल रहा है। इस लो से इस नीचे वाली थर्ड वाली कैंडल का जब हम हाई कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा इम्बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था, क्या ये मिटिगेटेड है, तो नहीं, अभी तक तो यहाँ पे ये कोई मिटिगेटेड नहीं है, इस पे कोई भी कैंडल ने टच नहीं करा है। आगे जाके यहाँ पे सबसे पहली बार यहाँ पे मिटिगेट होगा। अब जैसा कि ये सारी चीजें हमारी टिक हो गई, तब हम इसको नाम देंगे एज अ ऑर्डर ब्लॉक। उससे पहले सिंपली हमें ब्लॉक मार्क करके देखना है कि क्या वो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है या नहीं, वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पे पहली बार चार्ट ने इसको मिटिगेट किया, टैप किया यहाँ पे, और आप देख सकते हैं उसके बाद बहुत अच्छा नीचे की साइड का हमें रिएक्शन देखने को मिला। कभी कभी हमें टैप करके छोटे मूव्स मिलेंगे, कभी बड़े मूव मिलेंगे, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है मार्केट पे, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आप अगर इसको चेकआउट करेंगे कितने पॉइंट्स का ये मूव हमें देखने को मिला, तो लगभग आप देख सकते हैं 30-32 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे हमें मूव देखने को मिल रहा है। निफ्टी का ये चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं। इतना मूव अगर आपके लिए ओके है तो ये आपके लिए यहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अदरवाइज ये आपके लिए ओके नहीं है या आपने अभी तक होल्ड करके रख रखा है, तो इसने क्या करा, वापस यहाँ से ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ऐसा मान सकते हैं कि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको सारी चीजें दिखा सकूं, इस वजह से कॉन्जिक्यूटिव एग्जांपल्स को मैं पिक कर रहा हूं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जिससे कि सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर हो जाए। क्योंकि सिर्फ मैं आपको अच्छे एग्जांपल्स पिक करके दिखा दूंगा, सिर्फ पॉजिटिव बातें आपको बता दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत हो जाता है। मैं कहीं ना कहीं फिर आपके साथ गलत कर रहा हूं, आपके मन में गलत फहमी वगैरह पैदा करेगा। इसलिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है मैं सब आपके सामने एज इट इज दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे सिर्फ 30 पॉइंट का मोमेंटम देख के उसमें बुक कर लिया तो ठीक, अदरवाइज हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आ गया। अब कुछ और एग्जांपल सेम चार्ट में ही आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो हमें देखने को मिला था, एक इंपल्सिव मूव हुआ था अप साइड का। उसके सबसे टॉप हाई कैंडल कौन सी थी, ये वाली। उस कैंडल को हमने मार्क कर लिया पूरी की पूरी। तो इस तरह से हम यहाँ पे बॉक्स मार्क करके बाकी के फिर क्राइटेरिया को चेकआउट करते हैं। क्या यहाँ पे इंबैलेंस वगैरह हमें देखने को मिल रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे एक प्रॉपर इंबैलेंस हमें देखने को मिल रहा है कैंडल्स के बीच में। तो इंबैलेंस वाली कंडीशन टिक हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि क्या ये मिटिगेटेड है, तो यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक के नीचे इस कैंडल से मूव निकला, यहाँ तक चार्ट गया, वापस ऊपर आया जब, तो ये वाली कैंडल ने यहाँ पे टैप कर लिया। तो यहाँ पे टैप हो गया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक की लाइफ जो थी यहीं तक के लिए हमारी थी, इसको हम यहीं तक कंसीडर करेंगे। यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक की जिंदगी खत्म हो चुकी है, इसके आगे ये कुछ भी काम का नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, सेम ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया में दोबारा से चार्ट आया और वापस से वहां से फॉल वगैरह हमें देखने को मिला, पर वो ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है, वो हमारे रूल्स वगैरह में नहीं आता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है, 60 से 70% तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ऑर्डर ब्लॉक की लोअर साइड जो रहती है उस पे ही चार्ट डॉट टच करके वापस से वहां पे कंटिन्यू कर देता है अपना ट्रेंड। जैसा यहाँ पे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है तो नीचे की साइड पे पहला टच करा और वापस से कंटिन्यू कर दिया। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अगर रहता तो उस पे ऊपर की साइड पे डॉट टच करके उसके आसपास से वापस से रिवर्स कर देता। बाकी के 20 से 30% 40% में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पूरा ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया है उसके अंदर आएगा थोड़ा सा चार्ट और अंदर कहीं से वहां पे वापस से रिएक्ट करके नीचे की साइड पे गिरेगा। मैक्स टू मैक्स उसकी हायर साइड तक वो आ सकता है। हायर साइड के अगर ऊपर निकल गया है तो फिर वो वहां पे ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करा है। इस तरह से एक्यूरेसी हमें देखने को मिलती है ऑर्डर ब्लॉक की। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको एक्सटेंड करते तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि भले ही यहाँ पे दोबारा ये काम किया है, इसके आसपास आके सेलिंग दिखाई है, पर ये हमारे रूल्स के खिलाफ है क्योंकि ये तो यहीं पे मिटिगेटेड हो चुका था, यहीं तक इसकी लाइफ थी। एक बार ही रहती है एक ऑर्डर ब्लॉक की लाइफ,
और दूसरा यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर चार्ट गया है, तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक का कोई भी काम नहीं है यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग नहीं आई है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक का कोई काम नहीं है, ये नॉर्मल स्मार्ट मनी ने किसी और रीजन से यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करने को या कोई न्यूज वगैरह आई हो वहां पे इस तरह से डंप किया है, तो उस वजह से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसा भी आपको कभी कभी देखने को मिलेगा कि वहां पे चार्ट रिएक्ट तो कर रहा है पर उसके आसपास कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है, किसी अदर रीजन से वो रिएक्ट कर रहा है वहां पे। यहाँ पे सिर्फ डाउनफॉल आ गया, इस चक्कर में हमें ये ढूंढने नहीं बैठना है कि अरे क्या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह था या नहीं था, ऐसा हमें नहीं करना है, हमें अपने रूल्स पे स्टिक रहना है। वैसे भी क्या होता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हम स्मार्ट मनी के काम करने का तरीका देख रहे हैं, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को यूज में ले रहे हैं। तो क्या जरूरी है बार बार स्मार्ट मनी ऐसा ही काम करे? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उसका मन करा उसने यहाँ से चार्ट को गिरा दिया, किसी अदर रीजन से लिक्विडिटी ग्रैब करने को, कुछ भी करने को, तो ऐसा हर बार जरूरी नहीं कि अगर चार्ट रिएक्ट कर रहा है तो हम वहां पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने बैठे। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब जैसा कि यहाँ पे एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो क्या हम इसको यूज करना बंद कर दें? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि स्टॉप लॉस तो क्या है, हर स्ट्रेटेजी वगैरह में ही हिट होते हुए नजर आते हैं, पर हमें ये देखना रहता है कि लॉन्ग टर्म में क्या वो हमारे लिए फ्रूटफुल बन रही है या फिर नहीं, लॉन्ग टर्म में हमें उससे बेनिफिट वगैरह मिल रहा है या नहीं। स्टार्टिंग में भले ही हो सकता है कि स्टॉप लॉस वगैरह हमारे फ्रीक्वेंटली हिट हो, उससे बचने के लिए एंड स्ट्रेटेजी को सही से इंप्लीमेंट करने के लिए, समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये हो जाता है कि एटलीस्ट आप 50 से 60 दिन का जो डेटा है पीछे का, उसको पहले बैक टेस्ट करें, 20 से 30 दिन इसको लाइव मार्केट में ट्रैक करें, यानी कि इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करके रखें अपने चार्ट पे, फिर चार्ट उसके आसपास आए तो किस तरह से वहां पे रिएक्ट वगैरह कर रहा है उसको सिर्फ देखें, या ज्यादा पेपर ट्रेड कर लें बस। उसके बाद सिर्फ एक लॉट से आप इसको प्रैक्टिस करना चालू करें, तब जाके एक्चुअल स्ट्रेटेजी की हमें वैल्यू पता चलती है कि क्या हमारे लिए ये वर्क कर भी रही है या फिर नहीं। इस सीक्वेंस में अगर आप करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। अब ये जो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, सबसे पहला वाला इनिशियल एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जिसको कहते हैं, अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक इतनी दूर जाके यहाँ पे मिटिगेट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक अगर दूर तक मिटिगेट नहीं हो रहा तो कभी होगा ही नहीं, आगे जाके कभी ना कभी वो उस पर रिएक्ट करेगा चार्ट। बस सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करने का क्या है, एक तो पहले तो ये ऑर्डर ब्लॉक ही इतना बड़ा था क्योंकि इंटरनल ब्लॉक जो हमारा था उसके ऊपर स्टॉप लॉस ना रखते हुए, कभी कभी कोई अच्छा हाई हमें दिख रहा है तो लोग बाग उसके ऊपर स्टॉप लॉस वगैरह रखना पसंद करते हैं। तो चार्ट क्या करता है, कभी कभी इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जाके मेजर ऑर्डर ब्लॉक के पहले से फिर वहां पर रिवर्स करता है, तो ये लोगों के यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं जो इस ऑर्डर ब्लॉक को देख के बाय कर रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, इतनी दूर जाके ये यहाँ पे मिटिगेट हुआ है जहां पे 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल्स भी हमें ढंग से देखने को नहीं मिल रही है। तो ये लॉन्ग टर्म का ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है जिसको हमें 15 मिनट या 30 मिनट या 1 आवर वगैरह पे देखना पड़ेगा, वहां पे जाके ये ज्यादा अच्छे से फिर काम करेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा डिस्टेंस हो चुकी है तो ये 15 मिनट वगैरह में भी नहीं, 30 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम में काम करेगा फिर। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। पहले तो ऑर्डर ब्लॉक ही बड़ा है और दूसरा यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है वो भी लॉन्ग टर्म हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम इसको आके देखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ही इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे बहुत ही परफेक्टली वर्क करा। वहीं पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसको देखेंगे तो वहां पे जिग-जैग हमें होता हुआ नजर आ रहा था, एंड भले ही 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हम इसको यूज करते हैं तब भी हमारा स्टॉप लॉस वगैरह हिट नहीं होता। सो उस वीडियो का कंटेंट जैसा कि आप समझ गए होंगे बहुत ही पावर पैक होने वाला है, बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगने वाला है मेरा, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है, नॉर्मल से कहीं ज्यादा। तो मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। एटलीस्ट लाइक कमेंट करके अपना प्यार दिखा सकते हैं। लाइक गोल मैं इस वीडियो के लिए रख रहा हूं 5000 प्लस का, 48,000 की हमारी यूट्यूब फैमिली है, इतना तो हम आराम से कर ही सकते हैं। एंड कमेंट्स भी एटलीस्ट आप 500 लोग तो कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे सिर्फ मुझे ये पता चले कि इतने लोग तो एक्चुअल में एक्टिव होकर देख रहे हैं। अच्छा लगा हो आपको, आपने कुछ ना कुछ सीखा हो, कुछ नई नॉलेज मिली हो तो पॉजिटिव कमेंट कर देना। बुरा लगा हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, यानी फीडबैक वगैरह अपना दे सकते हैं वहां पे, या कोई डाउट वगैरह आपका रह गया, कोई क्वेरी वगैरह आपकी रह गई तो वो भी आप वहां पे पूछ सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा उसमें मैं सारे डाउट्स वगैरह आपके क्लियर कर दूंगा, अगर वो एक जेन्युइन डाउट रहेगा तो। मैं ये इसलिए चाहता हूं कि मैं जब इतना एफर्ट कर रहा हूं तो एटलीस्ट आपकी तरफ से भी इंटरेक्शन वगैरह देखने को मिले। बहुत ही छोटे से गोल है वैसे तो हमारी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली के लिए, पर जिस दिन ये लाइक और कमेंट गोल पूरे हो जाते हैं उसी सेम दिन आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी वो नेक्स्ट वाली। एंड जब तक ये गोल पूरा नहीं भी होता है तब तक और भी काफी सारे टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियोस आने वाली हैं चैनल पे, तो आप अगर नए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। होपफुली लर्निंग वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। काफी लंबी हो गई ये वीडियो, उसके लिए माफी चाहूंगा, पर एक एक चीज आपको क्लियर करना जरूरी था, इसलिए कॉन्जिक्यूटिव एग्जांपल्स मैंने लिए हैं बैक टू बैक, एक के बाद एक दूसरे, जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट वगैरह ना रहे, एंड एक्चुअल में एक ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह से काम करता है, कब ये काम नहीं करता, कब इसमें स्टॉप लॉस वगैरह हिट होते हैं, एटसेट्रा। सो इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।